जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस की गश्ती टीम पर फेंका गया ग्रेनेड। इस ग्रेनेड हमले में 2 आम नागरिक घायल हो गए। ये वारदात पुलवामा के मुख्य चौक पर दोपहर लगभग 1:30 बजे हुई। उस वक्त पुलिस यहां की सुरक्षा में तैनात थी, लेकिन आतंकियों ने पुलिस की टीम को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। पुलिस की टीम तो बच गई, लेकिन इस ग्रेनेड अटैक की चपेट में आम नागरिक आ गए। ये वारदात पुलवामा के राजपुरा इलाके में हुई। फिलहाल ग्रेनेड हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन सुरक्षा बल लगातार उनकी तलाश में जुटे हैं। इस बीच सीआरपीएफ ने श्रीनगर के बेमना इलाके से सड़क के किनारे एक बोरी में रखे हुए 6 ग्रेनेड बरामद किए हैं, जिन्हें डिफ्यूज करने के लिए सीआरपीएफ के बम डिस्पोजल दस्ते को सौंपा गया है। पुलिस टीम पर ग्रेनेड अटैक जम्मू कश्मीर में आतंकियों की जुलजुलाहट का नतीजा माना जा रहा है। अलीगढ़ से पीएम मोदी ने शुरू किया यूपी में चुनावी अभियान। मोदी बोले, योगी राज में बेटियां सुरक्षित हुई। योगी ने गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था। लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। आज की रैली में मोदी ने योगी राज के कामकाज की तारीफ की और पिछली सरकारों को जमकर कोसा। एक तरह से अलीगढ़ की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का एजेंडा तय कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जो अलीगढ़ सालों से घर दुकानों की रक्षा करता था, वही अलीगढ़ अब देश की सीमाओं की रक्षा का काम करेगा। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के अलावा डिफेंस कॉरिडोर की भी शुरुआत की। ये तस्वीरें तभी की हैं। कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के संबोधन के दौरान जाट, ओबीसी वोटर और किसानों को लेकर बीजेपी सरकार द्वारा लिए गए अहम फैसलों का भी जिक्र किया। अलीगढ़ के दौरे से पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी में वोटों को साधने की कोशिश की है। उनकी नजर जाट और ओबीसी वोटर्स पर है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी का वोट बैंक कमजोर होने का डर है, इसीलिए जाटों को लुभाने के लिए राजा महेंद्र सिंह पर फोकस किया गया है। पीएम मोदी के इस दौरे से बीजेपी ने 100 सीटों पर फोकस किया है। ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ऐसे अनेक काम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आज की जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद कर पीएम नरेंद्र मोदी ने ओबीसी वोटर्स को सीधा संदेश दिया। आज के इस दौरे के बाद से यूपी में बीजेपी का चुनाव अभियान और तेज हो गया है। अलीगढ़ की जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भरी हुंकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 1 करोड़ 61 लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया। 2017 से लेकर के अब तक 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक सरकार कर चुकी है। कोरोना कालखंड में चीनी मिलों का अनवरत चलाया गया। योगी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को भी मंच से जवाब देने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। सीएम योगी ने ये ऐलान भी किया कि सहारनपुर में महारानी के नाम से भी एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। साथ ही मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी।
मोदी के यूपी दौरे पर बरसा विपक्ष। अखिलेश ने यूनिवर्सिटी के शिलान्यास को बताया ढोंग, तो ओवैसी ने योगी सरकार के कोरोना रोकने के दावों पर उठाए सवाल। जब भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। ये इनकी एक आदत बनी हुई है झूठ बोलने की, और ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको। साफ है कि हर मुद्दे पर विपक्ष योगी सरकार को घेरने की कोशिश में है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, यह लड़ाई और तेज होती जाएगी। यूपी में केजरीवाल की पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा। यूपी में आम आदमी पार्टी ने सभी 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तिरंगे के साथ अयोध्या की गलियों से इस तरह गुजरा सिसोदिया और संजय सिंह का काफिला। गुलाबबाड़ी से शुरू होकर यात्रा अयोध्या की गलियों से होती हुई गांधी पार्क तक पहुंची। मनीष सिसोदिया आज बोले, राम मंदिर का चंदा खा गई बीजेपी सरकार। बीजेपी ना तो आम आदमी के हैं और न ही राम की। करोड़ों लोगों ने, माताओं बहनों ने अपने गहने बेच बेच के श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया। किसानों ने अपनी फसल के दाम किनारे कर करके अपने फसल के बेच कर पैसा बचा के, नौकरी करने वालों लोगों ने, बिजनेस करने वाले लोगों ने अपनी सेविंग्स बचा बचा के राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया। ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग मिलके उस चंदे में भी बेईमानी कर गए। ये ना आम के हैं ना राम के हैं, ये आम के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं और राम के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं। ये कैसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे रही है। अयोध्या से पहले आम आदमी पार्टी ने आगरा, नोएडा और लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली थी। यूपी में आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि वो राम राज्य की प्रेरणा का संदेश आम जनता तक पहुंचा सके। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान के खिलाफ पहली बार एनडीए के भीतर से उठी आवाज। नीतीश की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, भाषा मर्यादित होनी चाहिए, ये देश सबका है। वहाँ के मुख्यमंत्री को भी संयमित भाषा में मैंने कहा, ये देश सबका है, यह देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, क्रिश्चियन का भी है, ईसाई का भी है। अब सुनिए सीएम योगी का वो बयान जिस पर पूरा विवाद छिड़ा है। राशन मिलना होगा ना आप लोगों को, राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनका ये बयान बिहार में विपक्ष को एनडीए गठबंधन पर हमला करने का एक और मौका देगा। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के एक फैसले से शुरू हुआ विवाद। साकिनाका रेप केस के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने पुलिस से मांगा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का ब्यौरा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उद्धव ने दूसरे राज्य से आने वाले लोगों का ब्यौरा पुलिस को रखने के लिए कहा है। साथ ही उनके महाराष्ट्र में आने पर रजिस्ट्रेशन की बात कही है, जिसे बीजेपी ने देश तोड़ने वाला फैसला बताया है। उद्धव ठाकरे के फैसले के खिलाफ बीजेपी नेता तो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुँच गए। मुझे लगता है ये सारा गलत इस प्रकार का बयान है और भारतीय फौजदारी दंड संहिता की वह धारा 153A के अंतर्गत दो समाज में ये द्वेष पैदा करने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। मुंबई के साकिनाका इलाके में एक महिला के साथ रेप और हैवानियत की गई थी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। आरोपी जो है वो भी पकड़ा जा चुका है, लेकिन अब इस मामले में नई सियासत शुरू हो गई है। गुजरात में जारी है बारिश का कहर। ज्यादातर बांधों में पानी खतरे के निशान के पास। जूनागढ़ में लहरों में बह गई एक कार। मोबाइल से बनाए गए इस वीडियो में आपको एक कार दिखेगी जिसे क्रेन की मदद से पानी में से निकाला जा रहा है। देखिए कैसे क्रेन से कार को ऊपर हवा में पुल तक उठाया गया। तस्वीरें बता रही है कि गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ ने कैसे बर्बादी मचाई है। तेज बारिश के बाद गुजरात के बांधों पर दबाव बढ़ गया है।
जूनागढ़ के बाखरवाड़ बांध में पानी का लेवल खतरे के निशान के पास है। बंध से सटे इलाकों से लोगों को हटने के निर्देश दिए गए हैं। गुजरात के ज्यादातर जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। जूनागढ़ में कुछ ही घंटों में 6 इंच बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। गुजरात के राजकोट में भी बारिश से बुरा हाल है। रिहायशी इलाकों में जैसे बाढ़ आ गई। कई जगह पर छोटे तटीय बंद बाढ़ के पानी में बह गए हैं। राजकोट के लोधिका की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ हर तरफ आपको पानी ही पानी दिखेगा। मंदिर घर सब डूब चुके हैं। डूबना ही नहीं बल्कि पानी यहाँ और तेज रफ्तार से बढ़ता दिख रहा है। राजकोट के लोधिका की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ आपको पानी की गर्जना सुनाई देगी। इस पानी ने यहाँ एक छोटे बांध को तोड़ दिया, जिसकी वजह से आसपास के गांवों और दूसरे रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वैसे तो गुजरात में पूरे राजकोट में बारिश से बुरा हाल है, लेकिन लोधिका तहसील में सबसे ज्यादा बारिश हुई, इसलिए यहाँ बर्बादी भी ज्यादा है। में डूबकर जिन लोगों की जान गई, उनके शव इसी तरह नदी से निकाले गए। ये भयानक हादसा हुआ अमरावती जिले के वरुड तालुका के श्री क्षेत्र झुंझ में। आज सुबह एक नाव से 11 लोग जा रहे थे, लेकिन अचानक नाव वर्धा नदी में पलट गई और उसमें सवार सभी लोग नदी में डूब गए। उस वक्त भारी चीख पुकार मची, लेकिन वक्त पर लोगों को बचाया नहीं जा सका। बाद में गोताखोर दस्ते नदी में डूबे लोगों को तलाशने के काम में जुटे रहे। महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां आजकल भीषण बारिश ने कहर बरपा रखा है। इससे नदियां भी उफान पर हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।